रोल्स रॉयस दुनिया भर में अपनी लग्जरी कारों के लिए मशहूर रहा है। इस कंपनी की शुरुआत सन 1904 में चार्ल्स और हेनरी रॉयस ने की थी। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कारों का निर्माण और बिक्री शुरू की, जिसके बाद कंपनी का नाम रोल्स रॉयस पड़ा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जिसका मतलब है कि कभी किसी किताब के बारे में उसके बाहरी गत्ते को देखकर राय नहीं बनानी चाहिए। भले ही ये कहावत अंग्रेजी में हो, लेकिन शायद उस वक्त ब्रिटेन का वो सेल्समैन इस अंग्रेजी कहावत से ही मात खा गया। हालांकि ये वाक्य सालों पुराना है, लेकिन भारतीय राजाओं के शान में आज भी चार चांद लगा देता है। सन 1920 में दुनिया के नक्शे पर ब्रिटेन का परचम बुलंद था और साथ ही ब्रिटेन की सबसे मशहूर कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस का भी खासा रुतबा हुआ करता था। रोल्स रॉयस का मानना था कि उनकी गाड़ी हर कोई भी नहीं ले सकता, भले ही पैसे भी हों, क्योंकि कार खरीदने के लिए उस व्यक्ति के अच्छे बैकग्राउंड प्रोफाइल का होना काफी जरूरी था। और ये भी लाजमी है कि एक मिडिल क्लास आदमी तो इसे वैसे ही नहीं खरीद सकता। लेकिन एक भारतीय राजा की शान में गुस्ताखी उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी को भारी पड़ गई, जिसके बदले में न केवल कंपनी की मार्केट गिरी, बल्कि उन्हें लिखित में माफी भी मांगनी पड़ी। ये वक्त था सन 1920 का, जब अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने इंग्लैंड जाने का मन बनाया। और यूं तो उनके पास न जाने कितनों की संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और गाड़ियां हुआ करती थी, मगर उनकी इच्छा थी कि वहां वो अकेले जाएं और आम आदमी की तरह लंदन की भीड़ में घूमें। वो लंदन चले गए। बदन पर अंग्रेजी लिबास था और रंगत भारतीय की। ऐसे ही घूमते हुए उनकी नजर रोल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ी। काफी उत्साह में वो शोरूम में दाखिल हो गए और वहां पर मौजूद गाड़ियों के फीचर्स और कीमत के बारे में जानने के लिए सेल्समैन से बात करने लगे। साधारण सा पहनावा और एक भारतीय चेहरे को देखकर उस सेल्समैन ने राजा जयसिंह को ऊपर से नीचे तक देखा और उन्हें ये कहकर शोरूम से बाहर निकाल दिया कि क्या ही हैसियत होगी तुम्हारी। शायद उस वक्त सेल्समैन के दिमाग पर ब्रिटेनी हुकूमत का नशा रहा होगा, जो एक भारतीय चेहरे के पीछे छिपे महाराज को नहीं पहचान सका। शोरूम से बाहर निकलने के बाद जयसिंह सीधा होटल पहुंचे और अपने नौकरों को कह दिया कि लंदन के रोल्स रॉयस के शोरूम पर कि भारत में अलवर के राजा जयसिंह प्रभाकर आ रहे हैं। आखिर भारत का खून था और पहचान एक महाराज की, तो रुतबा भी वैसा ही होना लाजमी था। उन्होंने इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी। महाराज के आने की खबर शोरूम में जैसे ही पहुंची, वहां पर अफरा तफरी मच गई और तत्काल ही महाराज के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। दिए गए समय के अनुसार जयसिंह अपने शाही लिबास और जेवरातों को पहने हुए शोरूम पर पहुंचे। वहां उन्होंने कारों की पूछताछ की और उसी वक्त सवाल किया कि आपके शोरूम में कुल कितनी गाड़ियां हैं। उस वक्त शोरूम में केवल 6 कारें मौजूद थी और महाराज के इस सवाल से शोरूम के लोग दंग रह गए और साथ ही खुश भी। जयसिंह ने सभी 6 कारें तत्काल खरीद ली और उनकी कीमत नकद और जेवरातों में चुकाई। जयसिंह ने कारों की कीमत के साथ साथ उनके डिलीवरी चार्जेस का भी पूरा भुगतान किया, लेकिन महाराज ने ये शर्त रखी कि कारें भारत में उतरते वक्त आपका वहां एक सेल्समैन होना जरूरी है, ताकि मैं उससे फीचर्स के बारे में जान सकूं। और उन्होंने उसी सेल्समैन का नाम लिया जिसने उन्हें बेइज्जत किया था। ये लाजमी था कि शोरूम वालों को इस शर्त से कोई दिक्कत नहीं होती और वो झट ही राजी भी हो गए। कारों को खरीदने के बाद महाराज जयसिंह वापस अपने वतन लौट चुके थे। रोल्स रॉयस की सभी 6 कारें कुछ दिनों बाद भारत पहुंची और उन्हें महाराज के महल में लाया गया। उस दौर में रोल्स रॉयस की कारें शाही शान की पहचान हुआ करती थी, लेकिन जयसिंह के जहन में अभी भी अपनी बेइज्जती का घाव ताजा था। उन्होंने उन सभी कारों को शहर का कचरा साफ करने के लिए म्युनिसिपैलिटी के हवाले कर दिया। हालांकि ये सारा दृश्य उस सेल्समैन के सामने हो रहा था, मगर अब जगहें बदल चुकी थी और उसकी कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। जब रोल्स रॉयस की कारों के आगे और पीछे झाड़ू बांधकर शहर की सड़कों पर उतारा गया, तो ये खबर किसी जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। बेशक इसमें वक्त लगा होगा, लेकिन इस आग की तपिश ब्रिटेन तक भी पहुंची। रोल्स रॉयस की कारें, जिनकी छवि उस वक्त की सबसे शाही कारों की थी, उन्हीं कारों से भारत का एक राजा सड़कों पर से कूड़ा उठवाया करता था। इस खबर से रोल्स रॉयस की छवि भी खराब होने लगी और बाजार में भी उसे तगड़ा झटका लगा। साथ ही साथ शेयर भी गिर चुके थे, जिसके बाद कंपनी ने राजा जयसिंह को एक पत्र लिखकर उनके सेल्समैन द्वारा किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगी और उन्हें 6 रोल्स रॉयस मुफ्त में देने का वादा भी किया। राजा जयसिंह ने रोल्स रॉयस के माफीनामे को मान लिया और म्युनिसिपैलिटी को आदेश दिया कि अब वो कारों से कचरा ना उठाएं
इस तरह जयसिंह ने बड़े ही सूझबूझ से ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार कंपनी का गुरूर तोड़ा। हालांकि आज भी हम अपने राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं तो उसे जानकर काफी सुकून मिलता है और फिर ऐसी कहानियां सुनने में आ जाए तो दिल ही खुश हो जाता है और भारतीय होने पर गर्व भी होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल कहानी ज़ुबानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।